12.25 ट्रिलियन रुपीस की रिकॉर्ड रीस्ट्रक्चरिंग, सर्कुलर डेट क्राइसिस के खिलाफ हिस्टोरिक कदम, हिस्टोरिक डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान एनर्जी एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। मुल्क की बैंकिंग इंडस्ट्री ने पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन की क़यादत में 12.25 ट्रिलियन रुपीस का रिकॉर्ड फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली फाइनलाइज कर लिया है ताकि बढ़ते हुए सर्कुलर डेट क्राइसिस को एड्रेस किया जा सके। ये मुआहदा प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक हाई प्रोफाइल सेरेमनी के दौरान साइन हुआ और इसे मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंटरवेंशंस में से एक करार दिया जा रहा है। इसका मकसद है मालियाती तवाज़ुन बहाल करना, तरक्की के दरवाजे खोलना और पाकिस्तान के इकोनॉमिक मैनेजमेंट पर दोबारा एतमाद कायम करना। सर्कुलर डेट जो एनर्जी सेक्टर को क्रिपल कर रहा है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन कर रहा है और तकरीबन 2.4 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है, काफी अरसे से फॉरेन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलूब था। ये डील मुमकिन हुई कई महीनों की इंटेंसिव कोलैबोरेशन के बाद, जिसमें शामिल थे पीबीए और मुल्क के 18 बड़े बैंक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी। अगर हम ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की बात करें तो 659.6 बिलियन रुपीस के एग्जिस्टिंग लोन्स रीस्ट्रक्चरिंग, 565.4 बिलियन रुपीस की फ्रेश फाइनेंसिंग ताकि हुकूमत आईपीपीज को ओवरड्यू पेमेंट्स अदा कर सके। ये दोहरा तरीका न सिर्फ इमीडिएट लिक्विडिटी प्रेशर कम करेगा बल्कि हुकूमत को बेहतर फाइनेंशियल टर्म्स पर दोबारा मुज़ाकरात का मौका भी फराहम करेगा। इसके की फीचर्स क्या हैं? ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी ना हुकूमत पर नया बोझ डालेगी और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स पर, बल्कि ये एग्जिस्टिंग 3.23 रुपीस पर यूनिट डेट सर्विसिंग सरचार्ज को रीपर्पस करके रीपेमेंट्स के लिए इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा ये फैसिलिटी कंसेशनल टर्म्स पर दी गई है, एक फ्लोटिंग रेट पर जो कि बोर 90 बीपीएस, जो पहले लोन से काफी कम है। ये बैंकिंग सेक्टर्स के इस जज्बे की निशानी है कि उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के बजाय नेशनल इंटरेस्ट को तरजीह दी। इसका ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या होगा? ये मुआहदा 660 बिलियन रुपीस के सॉवरेन गारंटीज भी अनलॉक करेगा, जिससे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी आएगी और ये लिक्विडिटी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में रीडायरेक्ट होगी, जैसे कि एग्रीकल्चर, एसएमईज, अफोर्डेबल हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर। इस तरह ये डील सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करेगी। ऐसी मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए फॉलो करें लव्स डिजिटल।